अलसी स्किन केयर का बहुत सस्ता और आसान उपाय है। अलसी यानी फ्लैक्ससीड। आप अलसी या फ्लैक्ससीड कुछ भी बोलेंगे दुकानदार को तो पता चल जाएगा उसको और वो दे देगा। बहुत आजकल तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इन्हें लोग देसी बुटॉक्स भी कहते हैं। पर ये देसी बुटॉक्स बिल्कुल, ये बुटॉक्स बिल्कुल भी नहीं है, ये देसी घरेलू उपाय है। ये पेन किलर का भी काम करता है। कैसे वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी स्किन की बात हो रही है तो वो मैं बताती हूँ। आपको अगर ये स्किन में लगाना है तो उसके लिए क्या करना है, आप धो लें पहले। और कम से कम 1 चम्मच मैं दिखा देती हूँ, अभी मैंने बनाया था ये 1 चम्मच। ये 1 चम्मच भी नहीं था पूरा। तो उसको अच्छे से 10 मिनट कम से कम पका लें। तो फिर ये देखिए ये ऐसे ना जेल की तरह हो जाता है। पर इसे जैसे ही आप पकाएं ना तो तुरंत आप निकाल लें किसी कंटेनर वगैरह में, इसका पानी जो होता है वो निकाल लें। वरना ऐसे ही जम जाएगा, फिर वो निकलेगा नहीं। ये मैं बता देती हूँ, ये मैंने बना रखा है। ये देखिए, ये बना रखा है। ये ये देखिए कितना ये जेल जैसा हो गया बिल्कुल। तो आपने इसे स्किन में, स्किन टाइट करता है ये। और ये बहुत ही जल्दी, मतलब जैसे लगाना आपने ऊपर की तरफ लगाइए और जैसे ही सूख जाए वैसे ही निकाल दो। स्किन टाइट करता है ये, यानी रिंकल वगैरह भगाता है, फिलर का काम करता है। जो काम बोटॉक्स करते हैं थोड़ा बहुत दिनों के लिए, वो ये करता है, ये हमेशा के लिए करता है। पर आपको देसी नुस्खे जो भी है ना वो हमेशा ही लगाने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कि एक दिन लगाओ, वो तो बोटॉक्स के साथ भी होता है, आपको पता ही होगा कि बोटॉक्स वगैरह अगर जो भी मतलब सुना होगा आपने कि आजकल बड़े लोग, पैसे वाले लोग बोटॉक्स सर्जरी वगैरह करवाते हैं कि मतलब कुछ दिन के लिए लगा लेते हैं। पर उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, वो कभी मैं डिटेल में बताऊंगी। मैं सिर्फ अभी जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे जेल बना लेंगे और ऐसे करके आप लगा लेंगे, सूख जाएगा तो हटा देंगे। स्किन केयर पूरा आपको एक दिन का कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल आपको लेना है। वर्जिन लेना, जो प्योर फॉर्म हो, प्योर जो फॉर्म होती है ना तेल की, तो वर्जिन ही बोलना उसको। केमिस्ट से लेना, केमिस्ट के पास ज्यादा सही रहेगा। तो वर्जिन फॉर्म लेना, थोड़ा सा महंगा आएगा, वो अलसी जितनी सस्ती है वो थोड़ा महंगा है। तो आप ले लीजिएगा उसको, वर्जिन ऑयल को, और अच्छे से मसाज कर लेना उसकी कम से कम 10 मिनट। अपने चेहरे की जरूर आप रोज मसाज करें। यहाँ से ऐसे ऊपर ले जाना है और यहाँ से नीचे लाना है। गले से यहाँ से हमेशा नीचे को आना चाहिए आपके स्टेप जो है, ताकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पर दिल की तरफ जाए। नीचे पैरों से तो ऊपर को होनी चाहिए मसाज हमेशा, और यहाँ से नीचे होनी चाहिए। यहाँ से फेस के लिए कोई गुंजाइश नहीं है नीचे ले जाने की, उसके लिए आपको ऊपर ही लाना पड़ेगा सब कुछ, जो भी आप कर रहे हैं, धो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ, हम जब फेस धोते हैं ना, मैं खास करके, शायद मेरे साथ ही होता होगा, मैं धोती हूँ ना पानी ऐसे ऐसे करके गिरा नीचे करती हूँ। कुछ साल पहले ये ही करती थी मैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही कहीं पढ़ा है। तो वो ना करें। जब हमारा फेस गीला होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है वो, तो जिधर को भी हम उसका फ्लो रखेंगे ना उधर को वो लटक जाएगा। तो ऐसे ले जाएं, कोशिश करें। मेरे से नहीं ले जाया जाता, तो मैं तो ऐसे स्पार्कल जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसे, छिड़काव जो होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। फिर मैं टॉपिक से भटक गई हूँ। तो आपको ऐसे कैस्टर ऑयल की आप मसाज कर लीजिए 20 मिनट अच्छे से। 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, 20 मिनट से ज्यादा नहीं करनी चाहिए कि मसाज, ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था। तो खैर मसाज कर लीजिए, और उसके बाद 10 मिनट नहीं भी कर सकते तो 5 मिनट भी बहुत होता है। पर आप कोशिश करें कि रोज ही कुछ ना कुछ कर लें। शॉर्टकट जो भी उपाय है, मैं अक्सर ढूंढती रहती हूँ, मेरा समय पूरा ज्यादातर किचन में ही बीत जाता है। तो मैं किचन के ही उपाय ढूंढती रहती हूँ, और जो सस्ते भी हों, जिनमें पैसा बहुत कम लगे। तो खैर आपको कैस्टर ऑयल की मसाज करके, ये मैंने बनाना आपको सिखा दिया है। आप उसमें छोड़ना मत, जब आपने उबाला होगा तो छोड़ना मत उसमें, तुरंत आप उसको छान लेना स्ट्रेनर से और कंटेनर में भर लेना। और फ्रिज में रख सकते हैं आप, 1 महीने तक रख सकते हैं। और आप इसे लगा लें स्किन स्किन में। मसाज अगर आप नहीं भी कर रहे, आपके पास कभी समय नहीं है मसाज करने का, और आपकी स्किन भी लटकी हुई है मेरी तरह, मेरी क्यों लटकी हुई है वो मैं बाद में बताऊंगी। आप पहले ये उपाय सुन लीजिए। तो ऐसे लगा लीजिए, जैसे ही सूख जाएगा छोड़ दीजिएगा। कुछ भी फिर उसके बाद धोने के बाद धो लीजिएगा, और धोने के बाद जो भी आप क्रीम वगैरह लगाते हैं या मेरी तरह दूध की मलाई लगाते हो वो लगा करके छोड़ दीजिएगा आप। कुछ भी मतलब फिर करने की जरूरत नहीं है। पर कोशिश कीजिएगा कि मसाज रोज करें। खैर ये हो गया स्किन का उपाय। बालों के लिए भी ये बहुत अच्छा फायदेमंद है। यही जेल, एक ही जेल दोनों जगह आप यूज कर सकते हैं। बालों में लगा लें, जिसके बाल रफ है ना, सिल्की नहीं है, उसको ये बहुत फायदा देगा। जिसके बाद बाल बहुत ज्यादा सिल्की है वो ना लगाएं, और भी ज्यादा सिल्की हो जाएंगे।
तो जिसके बाद बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, मेरे बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, तो मैं इसको कभी-कभी लगा लेती हूँ, क्योंकि रफ़ बाल बहुत टूटते हैं, हाथ भी लग जाए, फेस भी धो रहे हैं तो वो टूट जाते हैं। तो सेम जेल को बालों में भी लगा लें, जैसे ही सूख जाता है वैसे ही नॉर्मल पानी से धो लें। शैम्पू करना है तो शैम्पू कर लीजिएगा, तो बाल भी कम से कम 2 दिन तक बहुत ही सिल्की रहते हैं। ज़्यादा दिन नहीं चलता, भई देसी उपाय, कोई भी उपाय ज़्यादा दिन चलता ही नहीं है, हमेशा ही करना पड़ता है। तो ख़ैर ये बालों का और स्किन का उपाय हो गया। खाने के लिए ये पेन किलर भी है, कैसे खाना है वो मैं बताती हूँ। खाने के लिए आप इसको पकाएं नहीं, सिर्फ ऐसे कंटेनर ले लें और उसमें भिगा दें ओवरनाइट, कम से कम आप भिगा करके रखें। और आप मेरी तरह भुलक्कड़ हैं, मैं तो एक ही दिन भिगा देती हूँ उसको, कम से कम महीने भर खाती रहती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ मैं। तो फ्रिज में रख देती हूँ और उसको थोड़ा थोड़ा जब निकालती हूँ तो 1 चम्मच कप में निकाल लिया और थोड़ा सा तेज गर्म पानी डाल लिया और उसको खा लेती हूँ। तो ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है अलसी। 1 चम्मच आप भिगाने के बाद जो हो जाता है, तो 1 चम्मच आप खा लें। उसको थोड़ा ज़्यादा या कम भी खाएंगे कोई नुकसान नहीं होगा। कब्ज के लिए भी रामबाण है अलसी, तो आप अलसी, बहुत सस्ता उपाय है, इसको करें। और अलसी खाएं तो खाली पेट ही खाएं, कोशिश यही करें। पर अगर मेरी तरह बहुत जल्दी भूख लग जाती है, सुबह नहाने के बाद ही भूख लग जाती है और आप खाना खा लेते हैं तो कोई बात नहीं, खा लें। पर फिर उसके बाद कम से कम 2 घंटे कुछ ना खाएं और तब अलसी खाएं। तो अगर जोड़ों का दर्द या फिर कोई ऐसा अर्थराइटिस या अ, और सर्वाइकल वगैरह का कोई भी दर्द होगा ना, मुझे सर्वाइकल का भी दर्द है, तो उसमें बहुत आपको फ़ायदा देगा, पेन किलर की तरह फ़ायदा देगा। मुझे रोज़ खानी पड़ती है ये। अब मैं अपनी स्किन का राज बताती हूँ कि मेरी स्किन क्यों लटकी हुई है। क्योंकि 4-5 साल पहले मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी, मुझे लगता था मेरी स्किन हमेशा ऐसी ही रहेगी, ठीक-ठाक थी पहले मेरी स्किन बचपन में, तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। मैं नहाती थी तो खुला ही छोड़ देती थी उसको। ये भी आपके काम की बात है इसलिए बता रही हूँ। खुला ही छोड़ देती थी, उसमें कुछ लगा, वैसे मैं पहले भी वीडियोज़ में अपने बता चुकी हूँ। उसमें कुछ भी मैं लगाती ही नहीं थी, मुझे बहुत अजीब-सा लगता था। गर्मियों में तो मुझे बहुत गर्मी लगती है, स्किन में कुछ भी लगा लूँ तो, अब भी लगती है। और सर्दियों में भी मैं ऐसे ही छोड़ देती थी, केयर करती नहीं थी। तो उससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। लगभग 5-6 साल पहले बहुत ज़्यादा रिंकल मेरे दिखने लगे थे। तो अब मैंने ये उपाय करना शुरू किया, घर में ही ढूंढती हूँ सस्ते उपाय, बेरोजगार हूँ ना, तो इसलिए सस्ते उपाय ढूंढती रहती हूँ जिनमें पैसा ना खर्च करना पड़े। तो खैर इन उपाय से मुझे फायदा बहुत है। पहले मेरी स्किन 5-6 साल पहले ऐसी नहीं थी, अच्छे खासे रिंकल दिख, अभी भी दिखते हैं भाई, 50 के बाद रिंकल दिखेंगे ही। आप ये उम्मीद ना करें कि रिंकल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आपको आएंगे नहीं, आएंगे, लेकिन आप उन्हें धीरे धीरे आए, ऐसे ऐसा जुगाड़ आप कर सकते हैं घर के ही नुस्खों से, बिना बहुत ज्यादा पैसा और समय लगाए हुए। तो अलसी वो ही नुस्खा है। बाकी पेट में कब्ज वगैरह आपकी रहती है तो ये खा सकते हैं, ओवरनाइट आप रखें, बहुत अच्छा इलाज है ये। और भी बहुत सारे घर के जो भी नुस्खे हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ये नुस्खा है, तो आप भी कर सकते हैं। बाकी मैं प्रयत्न करती रहती हूँ, अपने जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं आपसे साझा करूँ, ताकि आपको भी अगर नहीं पता तो जाने आप और आपकी ज़िंदगी भी कुछ सरल हो सके। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो, आप सब स्वस्थ और हेल्दी रहें।